हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 40 लेते हैं। इसका टॉपिक फिर से है ऊंचाइयों और दूरियों पर आधारित सवाल। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये हमें कोण लेने हैं। पिछली वर्कशीट में भी हमने इस तरह के सवाल किए थे। इस वर्कशीट में और आगे के क्वेश्चन करते हैं इस तरह के ही। यहाँ पर आपको मालूम है कि अगर ये पर्सन है, ये कोई व्यक्ति है, ऊपर की ओर देख रहा है, तो ये इसकी क्षैतिज रेखा हो गई, ये दृष्टि रेखा हो गई। ये जो कोण बनता है ऊपर की ओर, ये उन्नयन कोण बनता है। और यहाँ से कोई व्यक्ति नीचे की ओर देख रहा है, ये क्षैतिज रेखा है, ये दृष्टि रेखा है। तो नीचे की ओर जो कोण बनता है उसको हम अवनमन कोण कहते हैं। याद करके उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये पहला सवाल है, ये सवाल गलत है, इसको आपको नहीं करना है। दूसरा सवाल है, यदि पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई की वर्गमूल 3 गुणा हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो इसके लिए मान लीजिएगा ये कोई पेड़ खड़ा हुआ है, यहाँ पर सूर्य दिखाई दे रहा है, तो इसकी छाया ज़मीन पर पड़ेगी, इस साइड में इसकी छाया पड़ेगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई की वर्गमूल 3 गुणा है। अगर हम पेड़ की लंबाई को x मान लेते हैं तो इसकी छाया वर्गमूल 3x हो जाएगी। यहाँ से हम इसको पूरा करेंगे, मिला देंगे, ये कोण 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पर हमें ये वाला कोण निकालना है, ये कितने डिग्री का होगा। तो आपको मालूम है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan थीटा होता है। तो इस त्रिभुज में हम x बटे वर्गमूल 3x करें तो ये tan थीटा के बराबर आना चाहिए। x से x कैंसिल बना गया, 1 अपॉन वर्गमूल 3 बराबर tan थीटा। अब बच्चों आपको देखना है कि टेबल में tan में 1 बटे वर्गमूल 3 किस कोण का मान होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 30 डिग्री का मान होता है, मतलब 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर होता है tan 30 डिग्री के। इसका मतलब थीटा हो गया 30 डिग्री और ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर 30 डिग्री सही है। समकोण त्रिभुज के एक 45 कोण होने पर यहाँ पर आपको पता है कि अगर हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जैसा कि हमने ये समकोण त्रिभुज बनाया है, तो अगर ये 1 है और ये 1 है, इन दोनों का अनुपात 1-1 है, तो ये वर्गमूल 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर h हो गया, ये h हो गया, वर्गमूल 2 ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो अगर बेस तथा परपेंडिकुलर बराबर होते हैं तो हाइपोटेनस या कर्ण वर्गमूल 2 गुणा लंब या आधार के होता है। तो यहाँ पर h बराबर वर्गमूल 2 के है। ये कोण यहाँ पर 45 डिग्री का है। 45 डिग्री के कोण में लंब तथा आधार बराबर होते हैं और कर्ण वर्गमूल 2 गुना होता है। तो h बराबर वर्गमूल 2 आधार के भी और वर्गमूल 2 लंब के भी होगा। प्रश्न 1, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसकी फिगर बनाई हुई है। सबसे पहले हमें सवाल को समझकर फिगर बनानी होती है। ये इसकी फिगर मैंने अलग से बनाई है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये हमने एक भवन ले लिया है AB, ये 7 मीटर ऊंचा है। इसके शिखर से EC केबल टावर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से बनेगा 60 डिग्री का है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इस टावर के पाद ये हो गया, इसका यहाँ से अवनमन कोण नीचे की ओर कोण बनाइए, ये 45 डिग्री का है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ये EC ज्ञात करना है, इसको हम H ले सकते हैं। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, अगर हमने इस तरह से फिगर बना ली है तो हम देखेंगे कि ये कोण 45 का है, तो ये वाला कोण भी 45 डिग्री का होगा। एकांतर अंतः कोण हो गए। अब हम त्रिभुज ABC में ले सकते हैं। इसको मान लिया हमने x, तो क्या करेंगे इसमें 7/x बराबर tan 45 डिग्री और ये होता है 1। इससे x बराबर 7 मीटर आ जाएगा। ये एक इक्वेशन हो गई। अब हम यहाँ पर देखें AB के बराबर DC होगा, ये भी 7 मीटर होगा। हम यहाँ पर DE निकाल सकते हैं, ये पूरा H है, तो DE हो जाएगा H-7, ये H-7 हो गया। अब हम त्रिभुज EAD
इसमें ले सकते हैं ये कोण 90 का होगा। लंब बटे आधार बराबर tan 60 डिग्री। त्रिभुज EAD में लंब हो गया h माइनस का 7, आधार हो गया AD, ये x है तो ये भी x होगा, AD लिख देते हैं इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो यहाँ पर h माइनस 7 अपॉन AD BC के बराबर है, x है, यहाँ x आ गया इज इक्वल टू tan 60 स्क्वायर रूट 3 होता है। h माइनस 7 बटे x बराबर वर्गमूल 3, tan 60 का मान हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वर्गमूल 3 x बराबर h माइनस 7, x का मान 7 मीटर है, 7 लगा दिया हमने, तो ये हो गया h माइनस 7 बराबर 7 वर्गमूल 3। अब इस 7 को हम राइट में ले जा सकते हैं, तो h बराबर 7 वर्गमूल 3 प्लस 7 हो जाएगा, 7 कॉमन ले लिया, वर्गमूल 3 प्लस 1 आ गया, तो यहाँ से हमने h निकाल लिया और इतने मीटर ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर शिखर की ऊंचाई आ गई 7 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। यहाँ पर ये आंसर दिया हुआ है। दूसरा सवाल, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर ये 30 डिग्री आएगा। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये इस तरह से है कि मान लीजिएगा ये सी पॉइंट यहाँ पर है, BC एक पेड़ खड़ा हुआ है, ये इस बिंदु A से टूट गया, इसका जो ऊपरी सिरा है ये ज़मीन पर आ गया, सी पॉइंट यहाँ पर आ गया। इस बिंदु की इसकी जड़ से दूरी 8 मीटर के है, हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी BC, ये हमें ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई BC या हाइट ऑफ द ट्री BC ये हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे हम, BC निकालने के लिए हमें AB चाहिए और AC चाहिए, ये दोनों निकालने होंगे। तो पहले हम निकालेंगे, इसमें AB निकाल सकते हैं कि AB बटे BC करें तो यहाँ पर tan थीटा लगेगा, तो AB अपॉन 8 करें, ये tan 30 डिग्री हो गया और ये होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो AB आ जाएगा 8 अपॉन वर्गमूल 3। हमने ये AB निकाल लिया। अब हम देखेंगे BC अपॉन AC। अब हम BC अपॉन AC करेंगे। BC हो गया आधार, AC हो गया कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा कोस 30 डिग्री के इक्वल। BC हमें गिवन है, ये 8 है, AC निकालनी है, AC रहेगा कोस 30 डिग्री, ये होता है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इससे आ जाएगा 16 अपॉन स्क्वायर रूट। हमने AB निकाल लिया और AC निकाल लिया। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हाइट आ जाएगी BC बराबर, यहाँ पर हम लेंगे AB प्लस AC। यहाँ डायरेक्ट ये BC नहीं लेना है हमें, पेड़ की ऊंचाई ये BC लेना है, ये डायरेक्ट BC नहीं लेना है, पेड़ यहाँ से यहाँ तक का है, तो ये AB प्लस AC के बराबर है, मतलब AB ये और AC ये, इन दोनों को जोड़ेंगे तब पेड़ की ऊंचाई आएगी। तो यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे, AB हमने निकाला है 8 बटे वर्गमूल 3 प्लस AC निकाला है 16 अपॉन वर्गमूल 3, इन दोनों को हमने जोड़ा, वर्गमूल 3 नीचे आ गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 24 बटे वर्गमूल 3 आ गया। अब हम इसका परिमेयकरण करेंगे, 24 बटे वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 की नीचे गुणा करेंगे, वर्गमूल 3 की ऊपर गुणा करेंगे, तो 24 वर्गमूल 3 ऊपर आएगा, नीचे 3 आ गया, 3 से कैंसिल करेंगे 8 आ जाएगा, तो ये आ गया 8 वर्गमूल 3। तो ये हो गई पेड़ की ऊंचाई या हाइट ऑफ द ट्री, 8 वर्गमूल 3 मीटर, ये इसका आंसर आया है। अब हम तीसरा सवाल लेंगे। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने ये चित्र बनाया है, मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये भवन है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, इसको हम x मान सकते हैं, ये पूरा कोण 90 डिग्री का होगा। भवन के पाद बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार के पाद बिंदु से भवन की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस फिगर में हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC लें
तो h अपॉन x tan 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि h अपॉन x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ये होता है 1 अपॉन वर्गमूल 3। तो यहाँ से x बराबर वर्गमूल 3h, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हम त्रिभुज DCB की बात करेंगे या BCD की बात करेंगे। यहाँ पर लंब बटे आधार tan के होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 50 बटे x बराबर tan 60 डिग्री, और ये होता है वर्गमूल 3 के। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वर्गमूल 3x बराबर 50, x का मान वर्गमूल 3h है, यहाँ रख देते हैं। तो वर्गमूल 3 गुणा x का मान वर्गमूल 3h बराबर 50 हो गया। तो 3h बराबर 50, तो यहाँ से h बराबर 50 बटे 3 मीटर, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर ये इसका आंसर आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न 4, एक मीनार के पाद बिंदु से S और T की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई वर्गमूल ST है। इसका हमने चित्र यहाँ पर बनाया हुआ है। मान लीजिएगा AC एक मीनार है। मीनार के यहाँ से पाद बिंदु से S मीटर की दूरी पर ये बिंदु है। इससे मीनार की चोटी का उन्नयन कोण अगर थीटा है, तो यहाँ से T दूरी पर बिंदु P से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों कोण पूरक हैं। इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 90 आता है। इसलिए अगर हमने ये कोण थीटा ले लिया, 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अगर ये कोण अगर हम थीटा लेते हैं तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज ABC लेंगे। ट्रायंगल ABC में क्या होगा, H अपॉन S बराबर tan थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम ट्रायंगल APC में लेंगे, H अपॉन T बराबर tan 90 माइनस थीटा, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। हमें पता है tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो H अपॉन T इज इक्वल टू ये कोट थीटा हो गया। ये मान लीजिएगा थर्ड इक्वेशन हमने बना ली है। अब हम फर्स्ट एंड थर्ड की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो H अपॉन S इंटू H अपॉन T इज इक्वल टू tan थीटा इंटू कोट थीटा। तो H स्क्वायर अपॉन S T इज इक्वल टू tan थीटा इंटू कोट थीटा होता है 1 अपॉन tan थीटा। इससे कैंसिल हो गया, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू ST हो गया, और H निकालेंगे तो वर्गमूल ST आ जाएगा, और ये इसका आंसर होगा। तो मीनार की ऊंचाई या हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ST। या स्वयं प्रयास कीजिए। पहला सवाल, 100 मीटर चौड़ी नदी के बीच में एक छोटा सा द्वीप है और द्वीप पर एक लंबा पेड़ खड़ा है। P तथा Q एक दूसरे के विपरीत किनारों पर और पेड़ के साथ लाइन पर हैं। अगर पेड़ P तथा Q से पेड़ के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री हैं, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको हम अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। मान लीजिएगा यहाँ पर एक द्वीप है, ये द्वीप है, इस पर एक पेड़ खड़ा हुआ है। इस साइड में P बिंदु है, यहाँ से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। यहाँ पर Q बिंदु है, यहाँ से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। हमें इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये हमें H ज्ञात करना है। अगर मान लीजिएगा यहाँ पर x, ये दूरी x है, ये हमने AB पेड़ ले लिया, तो ये दूरी x मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 100 माइनस x, क्योंकि P से Q के बीच की दूरी है 100 मीटर। अब हम त्रिभुज APB में ले सकते हैं, H अपॉन x इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, और ये होता है 1, तो H इज इक्वल टू x हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम ट्रायंगल ABQ में लेंगे, तो इसमें हो जाएगा H अपॉन 100 माइनस x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ये होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3h इज इक्वल टू 100 माइनस x की जगह h लगा देंगे। स्क्वायर रूट 3h इज इक्वल टू 100 माइनस h को लेफ्ट में ले लेंगे। स्क्वायर रूट 3h प्लस h इज इक्वल टू 100, h कॉमन ले लिया हमने। स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 100, इससे h इज इक्वल टू आ जाएगा 100 अपॉन
स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। अब हम इसका परिमेयकरण करेंगे। स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर तो हो गया 100 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और नीचे आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये 100 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 आ गया। 2 से कैंसिल करेंगे 50। तो h बराबर 50 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मीटर में हाइट ऑफ द ट्री आ गई। ये इसका आंसर हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे। 5 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक ध्वज दंड लगा है। भूमि पर स्थित किसी बिंदु से ध्वज दंड के ऊपरी सिरे व पाद बिंदु का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री व 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दूसरे सवाल में ये 5 मीटर ऊंची एक मीनार है, इसके ऊपर एक ये ध्वज दंड लगा हुआ है। भूमि पर स्थित बिंदु से यहाँ तक का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक का उन्नयन कोण पूरा ये 60 डिग्री है। तो हमें ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये h ज्ञात करना है। अगर हम इसको x ले लेते हैं, a b c d पूरा कर लेते हैं। त्रिभुज बी सी डी में हम लेंगे 5/x बराबर ये कोण 45 डिग्री का होगा तो tan 45 डिग्री और ये 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई से x बराबर 5 मीटर आ जाएगा। एक इक्वेशन हो गई। अब हम त्रिभुज ए सी डी लेंगे। त्रिभुज ए सी डी में ए सी लेंगे, ए सी अपॉन डी सी बराबर tan 60 डिग्री। ए सी हो गया h प्लस 5 बटे डी सी ये x है बराबर tan 60 डिग्री। h प्लस 5 अपॉन x का मान 5 है, ये भी 5 हो गया बराबर tan 60 वर्गमूल 3 हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h प्लस 5 बराबर 5 वर्गमूल 3। तो h बराबर 5 वर्गमूल 3, ये माइनस में पहुंच जाएगा 5 कॉमन लिया, वर्गमूल 3 माइनस 1। तो ध्वज दंड की ऊंचाई हो गई 5 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। ये इसका आंसर होगा। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।